हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 8th जैन शिफ्ट 1 का एग्जाम एनालिसिस। और इसमें देखिए जितने मेरे को जीएस के क्वेश्चन मिले हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, प्लस जो मैथ का क्या आया है, किस तरह का आया है वो हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आज थोड़ा पेपर हल्का सा मॉडरेट से ऊपर चला गया है, तो देख लेते हैं क्या है कैसे गया, अभी डिस्कस करेंगे सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस सेशन के बाद उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो मुझे मिला वो क्या मिला है, ये पूछा है वेयर इज 1907 आईएनसी सेशन यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हेल्ड, यानी कहाँ पे हुआ था 1907 का आईएनसी का सेशन। ये होता है सूरत में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, सूरत स्प्लिट के नाम से वैसे तो ये फेमस है, सूरत स्प्लिट बोलते हैं इसको। यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो गया था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, यानी गर्म दल और नरम दल, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे कहा था यार कि यार जो मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजी वीडियो में टॉपिक्स, प्लस जो मैंने अलग से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बताया उसमें कहा था ये अभी नीचे गहराई में जाएगा और डीप से क्वेश्चन पूछेगा। आप पढ़ लो यार इन सब चीज़ों को, बट आप लोग मानते ही नहीं हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर है, एक बार मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देख लें और जो मैंने टॉपिक्स बताए उन्हें देख लें पूरा थोरोली, जो मैंने बताया उस वीडियो के अंदर। दावे से कह रहा हूँ अभी भी 30+ आप ला सकते हैं। और प्लस मैं सोच रहा हूँ एक और आपके साथ लाइव सेशन करूँ मैं, जिसमें मैं आपकी बातें सुनूंगा भी और आपके लाइक जो भी आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइव सेशन हो तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। आगे देखो, आगे पूछा फाउंडर ऑफ आसियान। अब देखो बच्चों ने मेरे को जो ऑप्शंस भेजे थे उसमें क्या, एक इंडोनेशिया ऐसा देश था जो आसियान का मेंबर है, तो आंसर इसका इंडोनेशिया हो जाएगा। बाकी बच्चे भेजा था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एक देश और भेजा था, पता नहीं क्या था, ध्यान से नहीं आ रहा, बट उसमें इंडोनेशिया इकलौता ऐसा देश है जो आसियान का मेंबर भी है। तो आसियान क्या है, वैसे फुल फॉर्म क्या है इसकी, ये देख लो, है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म में ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पूछा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो आप बहुत सिंपल सवाल है, लेक सुपीरियर बोला था आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में भी कि भैया सॉब्रिक्यूट्स वगैरह पढ़ लो, लार्जेस्ट, लोएस्ट, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट फीमेल, लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सब मतलब पढ़ डालो आप, ठीक है। आगे जो फुल फॉर्म ऑफ फॉरट्रेन, मैंने पहले ही कहा था भैया कंप्यूटर की फुल फॉर्म आ रही है, ये क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ध्यान रखना है आपको। फिर पूछा है इसरो के किस साइंटिस्ट को अभी अभी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया फ्रांस का। उस बच्चे बता रहे कि सर ऑप्शन में के सिवान भी था। भैया के सिवान को तो अभी केवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अगर आपसे पूछा है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो ये कौन है, एस किरण कुमार, और फॉर्मर क्या है, चीफ है इसरो के, ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए नेक्स्ट पूछा हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल, कहाँ पे, फ्रांस के अंदर, ध्यान रखना है आपको। मैंने आपको पहले भी कहा कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर, उनके चीफ वगैरह देख लो, और इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन उनके भी देख लो, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ये सब देख लो, हेल वगैरह ये सब। नेक्स्ट आपसे पूछा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे, बहुत ही सिंपल सवाल है, सभी को पता होगा, फिर भी आप एक बार सारे देख लो, कैग देख लो, है ना, कैग भी देख लो एक बार, सॉलिसिटर जनरल देख लो, और जो बेसिक इलेक्शन कमिश्नर देख लो, ये सारी चीज़ें जितनी भी सब आपको एक बार देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड बिटवीन, तो देखिए ये चली थी बॉम्बे से थाने के बीच, आपको बताओ बॉम्बे टू थाने चली थी 1853 में चली थी। अब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, क्यों कह रहा हूँ रिपीटेड है, क्योंकि देखिए 1853 ये पूछा गया आपसे कि भाई कब चली थी, याद है पहले की शिफ्ट में ये पूछा गया, पढ़ाया भी है। उससे पहले पूछा गया था कि लॉर्ड डलहौजी के लाइक ये ट्रेन जो थी किसके कार्यकाल में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। और मैंने आपसे बोला भी था जब ये वाला पूछा गया था 1853 की, भैया सारी चीजें पढ़ लो, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम की या जो भी इंपॉर्टेंट वाइस रॉय वगैरह पढ़ लो। अभी भी कह रहा हूँ कि अभी सारी इंपॉर्टेंट वाइस रॉय कर लो आप, वाइस रॉय यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे वाइस रॉय कर लो, गवर्नर जनरल कवर कर लो, और जो चार्टर एक्ट आए इंडिया के अंदर वो कवर कर लो, अभी भी टाइम है, बहुत आराम से कर लोगे। और देखो डीप में जा रहा है धीरे धीरे ये, ठीक है। आगे देखो आर्किटेक्ट ऑफ छत्रपति शिवाजी स्टेशन, ये थोड़ा मैं कहूँगा बहुत हटके क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसको नहीं पढ़ते, बट अगर आपने कहीं पॉइंटर्स पढ़े होंगे तो आप ये साफ साफ लिखा रहता है। तो ये हमारे FW स्टीवंस। अब देखिए आप यहाँ पे और क्या पढ़ सकते हैं, लाइक पार्लियामेंट किसने बनाया है, सीपी जो हमारा पूरा कनाट प्लेस किसने बनाया है, तो देखिए एडविन ल्यूटेंस ने बनाया है, एडविन ल्यूटेंस लिख देता हूँ, एडविन ल्यूटियंस, और हार्वर्ड ब्रेकर ने बनाए थे, हार्वर्ड बेकर ने डिजाइन किया है पूरा। तो इस तरह की चीज़ आपको पढ़ लेना, चंडीगढ़ किसने बनाया, पूरा प्लान सिटी हमारा, तो ये जो मेजर चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, या फिर कैलकाटा में जो फोर्ट विलियम वगैरह ये सब किसने बनाए हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। आगे पूछा है ICC T20 वर्ल्ड कप विनर ऑफ 2007, तो देखो तभी तो शुरू हुआ था ये और इंडिया ने जीता था, आपको पता होगा, इंडिया इज द विनर। आगे देखिए फाउंडर ऑफ WWE, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है, ये है टिम बर्नर्स ली, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए नाट्य शास्त्र बुक इज रिटन बाय, ये भरत मुनि ने लिखी, आपको पता होगा, भरत मुनि इज द राइटर ऑफ नाट्य शास्त्र बुक। आगे पूछा टेम्परेरी डाटा स्टोर्ड इन दी कंप्यूटर इन दी फॉर्म ऑफ, जो टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, वो टेम्परेरी फॉर्म में कहाँ, लाइक किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये होता है कैशे मेमोरी की फॉर्म में। आगे चलिए नेशनल साइंस डे पूछा गया है। आप देखिए मैं एक चीज गौर कर रहा हूँ यहाँ पे लगातार, आपने शायद गौर करी नहीं करी, ये जो डेज पूछ रहा है ये पूछ रहा है जनवरी के, अभी आ गया फरवरी पे, तो आपको पता है क्या करना है, फरवरी आने वाली शिफ्ट के लिए बता रहा हूँ, प्लस मार्च और अप्रैल, इनके डेज अच्छे से पढ़ लो यार। जैसे मार्च में क्या होता है, एक इंटरनेशनल वाटर डे होता है, मैरीटाइम डे भी होता है, ये सब अच्छे से पढ़ लो यार एक बार, क्योंकि देखो अभी आगे बढ़ता चला है, जनवरी के कर दिए इसने खत्म पूछने, अब तक पूछने तो पूछ लिए, अब पूछ रहे फरवरी की, अब मार्च की, तो आप एक बार फरवरी, मार्च और अप्रैल के पढ़ लो अच्छे से, ठीक है।
आगे पूछा आदित्य L1 क्या है, तो आपको बताओगे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इसरो का सन मिशन है और ये 30 जन शिफ्ट होने पूछा गया था। उसमें क्या पूछा था कि इसरो का सन मिशन क्या है, वो आदित्य L1 था। अब उल्टा करके पूछ रहा है, तो भैया मेरे एनालिसिस को अच्छे से देख लो, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं लगातार, मैं फिर से कह रहा हूँ, और फटाफट इसको लाइक और शेयर कर दो दोस्तों के साथ। आगे पूछा तमाशा किसका डांस है, तो भैया महाराष्ट्र का डांस है, आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से बेसिक सा क्वेश्चन है। अच्छा महाराष्ट्र में और क्या होता है, लावनी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लावनी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है राइट टू इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है, ध्यान रखना आपको। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे मुझे चेयरमैन ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, ये कौन है, हमारे उदय कोटक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन भेजा बच्चे ने कि सर एसिड बेस से कोई क्वेश्चन आया है, बच्चे को क्वेश्चन याद नहीं था। अगर आपने आज पेपर दिया है और आपको याद है क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं उसका आंसर भी कर दूंगा, और आपको नहीं आता है तो ठीक है आप बोल सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि अभी अभी अंशुल कांत को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि भाई देखिए अभी अंशुल कांत क्या, आपको बता देता हूँ, अंशुल कांत अभी अभी MD एंड CFO बनाए गए हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। तो ये पूछा था कि भाई किस बैंक से थे पहले, मतलब किस बैंक से रिलेटेड है, तो मैं बताता हूँ ये SBI से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, SBI से रिलेटेड है, ध्यान रखना है। अगर ऐसा पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन बच्चे और बता रहे हैं कि कुछ ऐसा था पूछा गया कि देखिए जो BHU जब बनी थी तो उस वक्त जो एक स्लोगन दिया गया, कोई पता नहीं स्लोगन है, जाने भाषण बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं पता नहीं, तो किसने दिया था। वैसे BHU बनाई किसने बनाई है, मदन मोहन मालवीय ने, आपको ध्यान रखना है। मदन लिख देता हूँ मैं, प्रॉपर्ली लिख देता हूँ आराम से ना, ताकि आपको दिख जाए, ये बनाई मदन मोहन मालवीय, तो मदन मोहन मालवीय ने बनाई है क्या BHU हमारी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो जीएस के मुझे अभी तक मिल पाए हैं यार, ठीक है। आप देखिए गारंटी कोई नहीं है, हो सकता है एक आध बच्चे ने क्वेश्चन गलत भेज दिया, तो जो मेरे को बच्चे ने बताया मैंने एज इट इज आपको करा दिया है। आगे देखिए कुछ बच्चों ने बताया, उसके एनालिसिस को देखते हुए बच्चे को क्वेश्चन प्रॉपर्ली याद नहीं थे, बट ये मैथ्स के बच्चे ने क्वेश्चन कुछ ऐसे बताए, 4-5 बच्चों से मैंने क्रॉस चेक किया है। तो बच्चे बता रहे कि बॉर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, एलजेब्रा के 3 से 4 आ रहे हैं, ट्रिको के 5 से 6 आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का 2 आए हैं, ऐसा बच्चा बता रहा है, हो सकता है 2 से 3 हो। फिर SICI के 2 आए हैं, बच्चे बता रहे हैं, मेंसुरेशन से 3 आए हैं, बोट एंड स्ट्रीम का 1 क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से यहाँ पे इस बच्चे ने बताया नहीं अभी तक टाइम एंड स्पीड के कितने हैं, तो आप बताएं टाइम एंड स्पीड के कितने हैं, ठीक है। और टाइम एंड वर्क के बच्चे ने नहीं बताया, तो आप टाइम एंड वर्क के मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के। परसेंटेज के 2 से 3 आए हैं और DI के 3 आए हैं, ठीक है। ऐसा बच्चे था, DI में एक पाई चार्ट भी था, बच्चे ने ऐसा बताया है कि भाई एक पाई चार्ट था और एक बार ग्राफ था। अब पता नहीं इसमें क्या कितने थे, ये आप बताना मेरे को, बार ग्राफ कितने थे, पाई चार्ट कितने थे। बाकी बच्चे बता रहे हैं कि आज जो रीजनिंग आ रही है वो थोड़ी सी टफ आ रही है, टफ मीन द सेंस थोड़ी मॉडरेट से ऊपर चलेगी, ऐसे कोई टफ नहीं है, यानी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे मैथ में भी 4-5 क्वेश्चन तो कैलकुलेशन के बच्चे बता ही रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है यार, शांत दिमाग से क्वेश्चन लेना है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा 2 अटेम्प्ट के अंदर, तो आपको सिर्फ फॉरवर्ड कर देना है आगे की तरफ, ठीक है। 2 अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो आगे चले जाना है आपको, ठीक है। तो देखिए ये तो था एनालिसिस जो भी मेरे को मिल पाया, मैंने आपके साथ सब कुछ डिस्कस कर दिया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहले आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इस तरह के वीडियोस कभी मिस ना हो और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे और भी बहुत सारी वीडियोस है इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप लाइक आराम से मैं कह रहा हूँ कि उन्हें अगर देख लोगे ना तो आप 15 से 20 नंबर अपने गेन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारा डिस्कस किया हुआ है मैंने, आप उन वीडियोस से गो थ्रू हुआ, मेरी एनालिसिस वीडियो भी देख लो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली भी देख लो, वहाँ पे से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।